everyone, I am Aniruddha Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. Guys, today we are going to discuss about some important questions which are related to chapter chemical reactions and chemical equations. This is only for class 10th standard. So guys, आज हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और आप लोग अपने घर पे रहिए, कोविड-19 से प्रोटेक्ट रखिए और अपने परिवार को। तो गाइज़ आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं कि केमिस्ट्री क्लास 10th का जो चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री, आप ऐसे कह सकते हो क्लास 10th साइंस में जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड देयर इक्वेशंस। आप देख रहे हो केमिकल रिएक्शंस एंड देयर इक्वेशंस। इस चैप्टर में पिछले वीडियो में हमने काफ़ी टॉपिक और सारा चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है। केवल हम लोग एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने 2-3-4 क्वेश्चन सॉल्व किया था। हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। सो गाइज़, अभी जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सो आई हम्बली रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू, जस्ट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। ओके गाइज़, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं गाइस। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। तो गाइस हम लोग आज क्वेश्चन फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट जैसा कि आप देख रहे हो ये पेज नंबर 10 पे है, एनसीईआरटी पेज नंबर 10 पे है। क्वेश्चन हमारा क्या है आपको इजली वे में दिख रहा होगा। क्वेश्चन हमारा है, आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है आप यहाँ से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, अ सोल्यूशन ऑफ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस कैपिटल एक्स, एक जो है कह रहा है अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का एक सोल्यूशन है जो यक्स है, इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, जिसका यूज वाइट वॉशिंग में किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन हुआ, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छे से देखते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है अ सोल्यूशन, पहले मैं बता देता हूँ तब समझाता हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस कैपिटल एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया, नेम द सब्सटेंस कैपिटल एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला, और उसका फार्मूला बताइए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस कैपिटल एक्स जो सब्सटेंस है उसका रिएक्शन दिखाइए। नेम आगे है नेम्ड इन फर्स्ट एबव विद वाटर। ओके, तो अब हम लोग इनको अच्छे से समझते रहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक सोल्यूशन है, अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस कैपिटल एक्स, एक हमारे पास सब्सटेंस है, सब्सटेंस मीन्स होता है गाइस पदार्थ। तो एक हमारे पास पदार्थ है, एक सब्सटेंस है जो यक्स है और उसका सोल्यूशन है, और वह सोल्यूशन का यूज किया जाता है वाइट वॉशिंग में। वाइट वॉशिंग का मतलब होता है घर में जो पुताई का काम होता है, ठीक है, उसको कहते हैं वाइट वॉशिंग। ठीक है, आप देखते हैं पहले के समय में लोग चूना से वाइट वॉशिंग करते थे, घर को पुताई करवाते थे, तो वही वाइट वॉशिंग है। आगे कह रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है नेम द सब्सटेंस कैपिटल एक्स, उस सब्सटेंस कैपिटल एक्स का नाम बताइए जिसका यूज वाइट वॉशिंग में किया जाता है। आगे कह रहा है द सब्सटेंस कैपिटल एक्स नेम्ड फर्स्ट एबव विद वाटर। ओके, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, आंसर नीचे दिया है आपको दिख रहा होगा। आंसर है फर्स्ट का आंसर देखिएगा। पहले हम लोग फर्स्ट पहला आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था इसका फर्स्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन क्या है पहले देखिए, क्वेश्चन कह रहा पहला, नेम द सब्सटेंस कैपिटल एक्स। सब्सटेंस, वह सब्सटेंस कौन है जिसका यूज वाइट वॉशिंग में किया जाता है। ठीक है, तो वाइट वॉशिंग में जो सब्सटेंस का यूज किया जाता है उसका नाम बताइए। आगे कह रहा है राइट इट्स फार्मूला, इसका फार्मूला लिखिए। तो ठीक है, आपको नहीं मालूम है गाइस तो मैं बता रहा हूँ। देखिए पहले के समय में जो घर में पुताई का काम होता था, चाहे पक्का घर हो या कच्चा घर हो, ठीक है, तो घर में जो पुताई का काम होता था उसके लिए क्या करते थे, गांव के जो लोग रहते थे, और आप ऐसे भी देखते हैं रोड में जब हम गाड़ी से चलते हैं हाईवे पर या रोड पर, तो वहाँ पे देखते हैं गवर्नमेंट, जैसे रोड के दोनों साइड में गवर्नमेंट ने वृक्ष लगा रखा है। रोड के दोनों साइड में गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे वृक्ष को उन्होंने लगा रखा है। तो वृक्ष से आपका इन्वायरमेंट भी बहुत मेंटेन होता है। तो गाइस हम देखते हैं कि जो रोड के बगल में जो वृक्ष लगा होता है, या हम ही लोग वृक्ष के नीचे देखते हैं एक वाइट कलर का, आप पिक्चर में देखिएगा, पिक्चर में आप देखिएगा, पिक्चर में कह रहा है जो वाइट कलर का ये पार्ट होता है यही है वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग का यूज़ रोड के साइड में जो पेड़ होते हैं उनमें भी लेप किया जाता है। देखते हैं कि
गुलाबी कलर का, रेड कलर का, वाइट कलर का लेप लगा रहता है। तो आप देख रहे हैं तो यही है वाइट वॉशिंग। आप घर में भी देखते हैं, घर में जो पुताई का काम होता है वो भी वाइट वॉशिंग का ही मतलब वाइट वॉशिंग ही है वो भी। और वो कैसे होता है ये समझने की नीड है। तो होता क्या था, पहले के समय में हम लोग चूना खरीदते थे, दुकान पे जाते थे, दुकान से चूना खरीदते थे। जो चूना खरीदते थे उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। आप अच्छे से नाम देखिएगा। जो हम लोग मार्केट में चूना खरीदते हैं स्टूडेंट्स, उसका फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छे से नोट करिए। जब हम दुकान पे जाते हैं चूना खरीदते हैं, चूना हमें लम्स के रूप में मिलता है। किसके रूप में? लम्स के रूप में। लम्स मीन्स होता है टुकड़ा। चूना हमें टुकड़ों के रूप में या पाउडर के रूप में मिलता है। उसको हम लोग लाते हैं, इस चूने में थोड़ा सा लाते हैं। पहले क्या करते हैं, गांव में चूना मार्केट से खरीद के लाते हैं। चूने का फार्मूला हो जाता है CaO। CaO मीन्स होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। उस चूने को हम लोग एक बहुत बड़ी या कोई बाल्टी लेते हैं, हौदी टाइप में लेते हैं। उसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करते हैं आपको मालूम है? जैसे सपोज करिए हमारे पास ये बाल्टी है, बाल्टी में हम वाटर फिलअप कर लेते हैं और उसी में कैल्शियम ऑक्साइड को मिला लेते हैं। ठीक है। तो गाइज आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। जैसे कि हमने एक बकेट लिया, बकेट में वाटर फिलअप किया और इसी में हम लोग मिला लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या मिला लेते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड की कुल लम्स मिलाते हैं। ठीक है। और जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इसमें से बहुत तेज़ी के साथ CO2 गैस निकलती है। ठीक है। कौन गैस निकलती है? CO2 गैस। तो यहाँ आपको एक चीज़ और आ गया समझ में कि सबसे पहले हम बकेट लेते हैं, बकेट में वाटर फिलअप करते हैं, उस वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाते हैं। ठीक है। जैसे मिलाते हैं तो इनके बीच में बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन होता है और यह रिएक्शन कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्या, थोड़ा समझिएगा। एक्सोथर्मिक, ओके। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? देखो, रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ऐसा कोई रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट आर इवॉल्व्ड। ठीक है। तो गाइज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ज़्यादा मात्रा में हीट लिबरेट होती है, निकलती है। ठीक है, हीट इवॉल्व होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसी का उल्टा होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट को, ऐसा कोई रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करे। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच लॉट ऑफ अमाउंट आर heat are absorbed. You, in another word, you can say that about endothermic reaction. Endothermic reaction are those type of reaction in which amount of heat are absorbed. absorb नहीं, मैं absorb बोल रहा हूँ। absorb का मतलब हीट को ग्रहण कर लेती है, हीट को absorb कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो गाइज आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। हम लोग एक बकेट लेते हैं, उसमें वाटर फिलअप करते हैं। ये वाटर है, ये क्या है हमारा? वाटर है। ठीक है। और इसी बकेट में हम कैल्शियम ऑक्साइड जो मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, ये लम्स के रूप में होता है, मिलाएंगे तो इसमें बहुत तेज़ी के साथ CO2 गैस निकलेगी। CO2 गैस लिबरेट होती है, इसके अंदर से बाहर निकलेगी और ये बकेट हमारी गर्म हो जाती है और इसके अंदर में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिलाने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब लॉट ऑफ अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है, निकलती है। तो देखिएगा वाइट वॉशिंग कैसे बनता है, हम लोग चेक कर लेते हैं। वाइट वॉशिंग जैसे देखिएगा गाइज, हम लोग एक काम करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले जैसे दुकान से हम कैल्शियम ऑक्साइड खरीद के लाए, उसमें हमने वाटर मिला दिया। और जैसे वाटर मिलाऊंगा तो क्या होता है, वाटर को हम लोग जब ब्रेक करते हैं तो वाटर ब्रेक होता है 2 फॉर्म में, एक H+ और OH- के फॉर्म में। ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड भी ब्रेक होगा, Ca2+ प्लस ऑक्सीजन 2-। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से आप लोग, एक OH पहले से है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करेगा। तो हमारे पास यहाँ नॉर्मल वे में हमको आपको ये समझना है गाइज कि फिर से मैं बता रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब हम वाटर के साथ कराते हैं तो ठीक है, तो यहाँ आपको हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि H2O के साथ जैसे कराएंगे तो H2O में कितना H है, एक H है और एक OH है। ठीक है। और यहाँ पर एक O है, एक O और एक H मिलके कितना OH हुआ, एक OH ये हो गया। फिर से मैं थोड़ा कलर कर लूँ जिससे आपको दिखे। देखो, एक OH ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर H है
और यहाँ पर O है, OH ये हुआ और एक OH ये है, टोटल OH कितना हुआ 2, और एक कैल्शियम। एक OH पे कितना माइनस का चार्ज आता है 1 माइनस, तो हमारे पास 2 OH हैं। 2 H कौन कौन, एक OH यहाँ पर है और एक O और H मिलके ये OH बना, तो हमारे पास एक OH के ऊपर 1 माइनस, तो यहाँ पे 2 OH हो गया, एक ये और एक ये, तो 2 OH पे कितना माइनस का चार्ज 2 माइनस का चार्ज, और कैल्शियम पे 2 प्लस का चार्ज होता भी है, तो 2 प्लस और 2 माइनस, ठीक है, मिलके मेंटेन हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था अभी, जैसे कैल्शियम है, थोड़ा सा कलर थोड़ा सही कर लिया जाए, तो ये देखिए, अब देखते रहिएगा, जैसे कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस का चार्ज है, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस का चार्ज है, ठीक है। वाटर को हम मिलाते हैं इसमें, तो वाटर को मिलाएंगे तो वाटर के अंदर में ब्रेकिंग कुछ ऐसे होती है, H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। देखिएगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपनी साइड में अट्रैक्ट कर लेगा, और जैसे अट्रैक्ट करता है, जैसे अट्रैक्ट करेगा तो आप देखिएगा ऑक्सीजन पे 2 माइनस है और हाइड्रोजन के ऊपर 1 प्लस है, यहाँ पे 2 माइनस है, तो इसका 1 माइनस इस 1 प्लस से बैलेंस हो जाएगा, तो दोनों मिलकर बना देंगे OH। कौन बना देंगे, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक OH और एक O और एक H, जब आपस में अटैच होंगे तो इसमें 2 माइनस है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस है, यहाँ पे 2 प्लस है, ठीक। सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन के पास आप देखिएगा, हाइड्रोजन के पास देखिएगा, हाइड्रोजन के पास सिंगल H है और एक प्लस है, और ऑक्सीजन के पास 2 माइनस है, तो इसका जो 2 माइनस है इसके सिंगल प्लस से अटैच होगा। तो कैसे अटैच होगा, यही हमको आपको अच्छे से समझना है। तो गाइज़ यहाँ हमको ये समझना है कि O के ऊपर 2 माइनस था और H के ऊपर 1 प्लस था, तो 1 प्लस इसके 1 माइनस से अटैच हो जाएगा, तब भी हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस रिमेनिंग रहेगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर O के ऊपर 2 माइनस, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस है, और वाटर के साथ जब हम रिएक्शन इसका करा देते हैं तो यहाँ पर एक H प्लस होता है और एक OH माइनस। चलिए ठीक है, एक OH माइनस वाला छोड़ दीजिए, इस ये H प्लस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और अटैच होकर बना देगा OH। अब यहाँ पे चेक करना है चार्ज क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस था और यहाँ 1 प्लस था, तो 1 प्लस से 1 माइनस बैलेंस, लेकिन एक माइनस अभी बचा है, तो यहाँ पर OH माइनस हुआ, यहाँ पर भी OH माइनस, टोटल OH कितना हुआ 2 OH और एक कैल्शियम, एक OH पे 1 OH कंटेन 1 माइनस, और यहाँ पे 2 OH है। कैसे कैसे 2 है देख लीजिएगा, देखिएगा एक OH यहाँ पर और एक OH यहाँ पर, तो 2 OH हुआ कि नहीं हुआ, और 2 OH पे 2 माइनस हो जाएगा, एक OH पे 1 माइनस, तो 2 OH पे 2 माइनस, हमारे पास 2 प्लस भी है, तो दोनों मिलकर क्या बनता है देखिएगा। यहाँ रिएक्शन देखिए, नीचे रिएक्शन दिख रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड जो हम मार्केट से लाते हैं, जो लम्स के रूप में होता है, वाटर मिलाने पर, बीच में एरो नहीं है, मैं एरो दिखा रहा हूँ, यहाँ थोड़ा आप लोग ऐसे बनाइएगा रिएक्शन, देखिएगा थोड़ा कलर सही करूँ मैं, ये कलर अपियर नहीं हो रहा सही से, अब अपियर होगा आपको अच्छे से। जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड है, रिएक्शन वाटर के साथ हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद एक एरो लगाइएगा, जिसको कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है, या गिब्स आउट कह सकते हो, मिलकर बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं, CaO को हम कहते हैं क्विक लाइम, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्विक लाइम, क्विक लाइम, स्पेलिंग आप लोग सही कर लीजिएगा, कहीं मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, आप लोग सही कर लीजिएगा, क्विक लाइम, यहाँ के रहेगा क्विक लाइम। तो CaO, अच्छे से देखते रहिएगा वीडियो को, CaO को कहते हैं क्विक लाइम, यहाँ पे इसको कहते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम, ठीक है। और एक नाम और है कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो वाटर है, और यहाँ बीच में एरो लगा लीजिएगा, ऐसे बनेगा कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है नेम द सब्सटेंस कैपिटल X एंड राइट इट्स फार्मूला। तो आंसर है द सब्सटेंस हुज सोल्यूशन इज वाटर इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड इट्स फार्मूला इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो हमारा कंपोनेंट कैपिटल X है जिसका यूज वाइट वॉशिंग में किया जाता है, ठीक है, तो वह जो है हमारा कंपाउंड, हमारा सब्सटेंस है कैल्शियम ऑक्साइड। तो X हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कह रहा है कि उसका आप एक केमिकल रिएक्शन दिखाइए वाटर के साथ। तो भाई कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल रिएक्शन वाटर के साथ ये है, कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ मिलाने पर बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गाइज, ये CaOH का होल ट्वाइस जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसी को हिंदी में कहते हैं बुझा चूना।
क्या बोलते हैं, बुझा चूना, और इंग्लिश में इसे बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक नाम और है इसका, लाइम वाटर। क्या है इसका नाम, लाइम वाटर। तो गाइज़ हम आई होप आपको ये क्वेश्चंस और इसका आंसर मैं बहुत अच्छे से आपको समझाया, आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो गाइज अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जैसे कह रहा है एक्टिविटी 1.7, आप एनसीईआरटी में चेक करिएगा तो आपको अच्छे समझ में आता रहेगा। क्वेश्चन है व्हाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन 1 मोल ऑफ द ट्यूब इन 1 मोल नहीं है, सॉरी, 1 ऑफ द ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कंट्रोल्ड इन द अदर। क्वेश्चन मार्क है, आगे है नेम दिस गैस, गैस का नाम बताओ। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन 1 ऑफ द ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7। तो हमारे पास एक्टिविटी आप देख रहे हैं, एक्टिविटी हमारा है 1.7 आपको दिख रहा है। तो ये है हमारा 1.7 नंबर की एक्टिविटी। ओके, तो ये है आपका 1.7 नंबर की एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आप लोग अच्छे से देख रहे हो, एक्टिविटी में क्या है देख रहे हैं आप लोग अच्छे से। पूरा हमारा जो ये बेसल्स दिख रहा है आपको, ये ऐसे बेसल्स दिख रहा है, ये पूरा हमारा फिलअप है वाटर से, और इसमें हम लोग करंट पास करा रहे हैं। इसमें 2 रॉड लगी हुई है, अलग से आपको दिख रहा है। एक में अब जैसे वाटर है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों रॉड प्लेटिनम की हैं, पहली बात ये भी समझिएगा। दोनों रॉड यहाँ पे जो आपको रॉड दिख रही है, ये और ये दोनों रॉड आपको दिख रहा है, बीच में पीटी इलेक्ट्रोड लिखा है, यहाँ पे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं दोनों। एक पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, एक पे ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये दोनों वायर से कनेक्टेड हैं, ठीक है, दोनों वायर से कनेक्टेड हैं। एक पे प्लस का चार्ज है, एक पे माइनस का चार्ज है। तो ये गाइज आप जानिएगा कि जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन लूज होगा वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, और जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन गेन होगा वहाँ रिडक्शन होगा, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझना है और भूलना नहीं है। चलिए मैं थोड़ा और समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कोई इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पे यदि प्लस का चार्ज है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ से लूज़ हुआ है। लूज़ का मतलब आपको समझ में आ रहा है गाइज। जैसे देखिए ये एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इलेक्ट्रोड होता क्या है, इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि जैसे आप ऐसे विजली वे में कह सकते हो कि इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो मोस्टली प्लेटिनम या जिंक या और बहुत सारे मेटल के बनाए जाते हैं इलेक्ट्रोड में हम लोग जैसे कि इलेक्ट्रोड उन्हीं ऐसे मेटल को बनाया जाता है जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, और उसके माध्यम से इजली वे में हम करंट पास करा सकें। तो गाइज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि सपोज करिए कि ये एक इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोड में कंडीशन क्या समझना है। हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं इलेक्ट्रोड पे प्लस का चार्ज होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस का चार्ज है। सपोज करिए हमारे पास ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज है। तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो एक्युमुलेट हो रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखिएगा, कहीं पर अगर प्लस का साइन दिखे तो आप जानिए कि हमेशा इलेक्ट्रॉन वहाँ से लूज़ हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन, भूलना नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन क्या है गाइस। जैसे ये है इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, प्लस है तो तुरंत जान लीजिए जहाँ प्लस का चार्ज होगा, ऐसा कोई इलेक्ट्रोड जहाँ पे प्लस का चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोड हमारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा समझना है। कोई भी जैसे सपोज करिए एक इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर प्लस का साइन है, तो यदि कहीं पर भी प्लस का साइन हो तुरंत वहाँ जानिए वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई एनी स्पीसीज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। I repeat again about oxidation. Lose of electron by any species are called oxidation. किसी भी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन का निकलना कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, और इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पे प्लस का चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है गाइस। तो और एक बात और, जैसे सपोज करिए दूसरा इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे माइनस का चार्ज है, तो माइनस बताता है कि इलेक्ट्रॉन अक्युमुलेट हो रहा है, यहाँ पे जमा हो रहा है। तो माइनस का मतलब ही हो गया, आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, गेन का मतलब रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि रिडक्शन की डिफिनीशन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई एनी स्पीसीज आर कॉल्ड रिडक्शन। दूसरा समझने की बात यह है
कि किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर यदि माइनस का चार्ज है तो उसको हम कहते हैं ये कैथोड, इसको बोलते हैं कैथोड रॉड है ये। और दूसरा इलेक्ट्रोड जहाँ पे प्लस का चार्ज है उसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। तो आपको कैथोड एनोड समझ में आ गया होगा। कैथोड जिसके ऊपर प्लस का चार्ज होगा एनोड कहलाएगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा कैथोड कहलाएगा। जहाँ पर प्लस का चार्ज होगा वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ माइनस चार्ज होगा वहाँ रिडक्शन होगा। तो गाइज आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन का आंसर भी आप अच्छे से देख लीजिए। आंसर क्या है? आंसर है द गैस विच इज़ कलेक्टेड इन डबल द अमाउंट in the electrolysis of water experiment is hydrogen. This is because water contain 2 part of hydrogen element as compared to only 1 part of oxygen element. Okay guys, तो हमको लग रहा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं रोक रहा हूँ। अब इतना ही आज टुडे इज़ इनफ, आज के लिए इतना ही इनफ है। तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आप घर पे आराम से करते रहिए, क्वेश्चन भी करते रहिए और आराम से घर पे जो भी फिगर मैं भेज रहा हूँ फिगर भी बना लिया करिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस आपको कम समझ में आ रहा होगा तो मैं बता रहा हूँ आपको स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोलिसिस समझिए क्या होता है। देखिएगा, जैसे कोई हमारे पास सपोज करिए, थोड़ा मैं और करेक्ट बनाऊँ, थोड़ा और सही बना रहा हूँ। देखिएगा, ये सपोज करिए बीकर है, हमें इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। तो बीकर में हम क्या काम करते हैं, वाटर फिलअप कर लिए, 2 हमारे पास इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। तो इसी बीकर में जहाँ पे वाटर फिलअप है इसमें हम करंट पास करा दें। और एक बात और, करंट कब पास होता है थोड़ा आप केयर करिएगा। जैसे सपोज करिए ये हमारे पास ऑपरेटर्स है, इसमें वाटर है, थोड़ा सा इसमें सॉल्ट मिला लेते हैं और 2 प्लेट लग जाती है। इसके बाद इसमें हम करंट पास करा देते हैं। जब हम इसमें करंट पास कराएंगे तो करंट पास कराने पर इसका मीडियम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट मीडियम। सोल्यूशन का मीडियम हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट मीडियम और यह सोल्यूशन कहलाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, ठीक है। और फिर से मैं बता रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा। जैसे मैं ये कह रहा हूँ गाइज़ कि सबसे पहले एक आप लोग बीकर लीजिए, बीकर में वाटर फिलअप करिए, थोड़ा सा साल्ट मिला लीजिए और 2 कोई भी रॉड लगाइए, इसमें करंट पास कराइए सोल्यूशन के अंदर में। जैसे करंट पास कराएंगे तुरंत इस सोल्यूशन के अंदर में एक मीडियम जनरेट होगा और उस मीडियम का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक मीडियम। क्या नाम है? इलेक्ट्रोलिटिक मीडियम। आपको आ गया होगा इलेक्ट्रोलिटिक मीडियम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक मीडियम हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक मीडियम के बाद ये सोल्यूशन कहलाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन एंड दिस प्रोसेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, और यही प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। सो गाइज आई होप आपको क्वेश्चन और आंसर उसका बहुत अच्छे से मैंने डिफाइन किया, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू। ओके गाइज, थैंक यू।